या तो पूरे शब्द ज्ञान में लगे हुए हैं और उसी में मोक्ष मार्ग समझते हैं। ज्ञानी को इन दोनों पर करुणा आती है। बाह्य क्रिया में कैसे रचे पेचे रहते हैं, मात्र बाह्य क्रिया को ही मोक्ष का मार्ग और उसी से मोक्ष मिलेगा, ऐसी जो मान्यता कर रखी है वह मिथ्या है। मात्र बाह्य क्रिया से मोक्ष नहीं है, चाहे कड़ी से कड़ी क्रिया करे। उदाहरण कल अवंती कुमार का जो आया था उसमें कितनी कड़ी क्रिया है, संयम लिया है और तप में प्रविष्ट हुए हैं। तप में कहाँ तक तप हुआ है कि शरीर को श्रृगालिनी और उनके संतानों ने मिल करके नोच नोच करके खा लिया और फिर भी वे अपने अडोल अकंप आसन में स्थिर रहे। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? अपने आत्मा को। अरे अयमंत कल जो उदाहरण दिया उसमें लक्ष्य क्या था? देवलोक। लक्ष्य था मुझे अमुक गुलमर्ग स्वर्ग के सुख, देवीय सुख मिले। यदि स्वर्गीय सुख मिले, देवीय सुख मिले, इस प्रकार के लक्ष्य से संयम और तप की आराधना की है। गुरु ने चेतावनी भी दी थी, परंतु उन्हें तो एकमात्र धुन थी कि बस मैंने पूर्व के भाव में ऐसा सुख देवगति का पाया था, पुनः मैं वही सुख प्राप्त करूं। इसलिए इतना कठोर क्रिया, कितनी कठोर क्रिया कि शरीर ही नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, तब भी वे अडोल अकंप आसन को हिलाया नहीं। परंतु यहाँ यह मत समझ लेना कि वे आत्म ध्यान में, आत्म ज्ञान में लीन हो रहे थे। ध्यान में क्या था? देवगति के सुख। और यदि देवगति की रिद्धि सिद्धि सुख है तो फिर आत्मा का ज्ञान भान नहीं है। और यदि मैं कहूं कि ऐसा नहीं है तो वे घोर मिथ्यात्व में है। तो कल प्रवचन के बाद मुझे इस बात पर चर्चा करते समय दिनेश जी जैन बोले, महाराज ऐसी प्ररूपणा मत कर देना तो हल्का मच जाएगा। मैंने कहा क्यों? कथानक मात्र इतना ही आया है कि उनको उस संयम और तप की आराधना से देवगति का सुख मिला, परंतु उस सुख का भोग करके पुनः कहां भटकेंगे कि जब तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है तब तक तो वे चतुर्गति में अनंत काल तक भटकेंगे। इसलिए सावधान रहने के लिए कहा है कि क्रिया जड़ता। कौन सी क्रिया जड़ता? क्रिया कितनी जड़वत हो रही है उससे हमें सावधान रहना है। उसी के कल उदाहरण दिए थे। यहाँ क्रिया का निषेध करने का लक्ष्य नहीं था। कोई कहे महाराज यदि हमारे ऐसी नौकारसी तो नहीं होती है तो फिर नौकारसी करें कि नहीं करें, सीधा प्रश्न पूछते हैं मुझे। मैंने कहा जब मैंने उत्तर दे दिया तो फिर वापस प्रश्न क्यों पूछा? नहीं, आपने जो कहा है वैसा तो हमसे नहीं होता है, फिर हम वह नौकारसी या वह अनशन तप करें कि नहीं करें? नहीं करें मैं नहीं कह सकता, ज्ञानियों ने भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय महाव्रतों की आराधना हो रही है और जिस समय महाव्रत ग्रहण किए हैं, महाव्रत का पालन हो रहा है, जिस समय समिति का भी बाह्य अपेक्षा से गुप्ति का भी पालन हो रहा है, वे घेवड़िया मुनि उस समय तो घोर मिथ्यात्व में ही थे। रसनेन्द्रिय की या इंद्रिय विषय की लोलुपता में ही संयम ग्रहण किया था। संयम की आराधना तो हो रही थी, परंतु लक्ष्य में इंद्रिय विषय का भोग, देवी भोग कहो या रसनेन्द्रिय का भोग, एक ही बात है। परंतु जब तक उनको ऐसा नहीं हुआ तब तक वैसी क्रिया जड़ता में है। बाद में क्या हुआ? क्यों कहा कि ज्ञानी ने ऐसी क्रिया का निषेध नहीं किया है? क्योंकि उस अशुभ प्रवृत्ति से हट करके शुभ प्रवृत्ति में आए पुण्य का उपार्जन तो हो रहा है, परंतु साथ में समागम किसका है कि निरंतर सद्गुरु का समागम है, सत्य श्रुत शास्त्र का श्रवण चल रहा है, निरंतर चिंतन मनन का अवसर है।
और वस्तुतः उस अवसर का उपयोग करते हुए उन्हें तुरंत भान आया, ओहो, रसनेन्द्रिय का भोग भोगते भोगते कोई मोक्ष का साधन होता है, या उससे कोई आत्मा का आनंद प्रकट होता है। और तुरंत उनको एकदम से ऐसी विचारणा हुई कि रसनेन्द्रिय या किसी इंद्रिय विषय के भोग से तो कभी संतुष्टि होती नहीं है, और गुरु भगवंतन मुझे ऐसा आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, ऐसा मोक्ष का स्वरूप समझा रहे हैं, कर्म का स्वरूप समझा रहे हैं। उसको समझते समझते उनको आत्मज्ञान, आत्मदर्शन हुआ। और चारित्र पूर्व में था, वह पूर्व में द्रव्य चारित्र था, मात्र क्रिया चारित्र था, परंतु जैसे ज्ञान दर्शन सम्यक हुआ वैसे ही वह चारित्र भी, वह क्रिया भी पूरी सम्यक हो गई है, और उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। चूंकि घेवर के नाम से दीक्षा ली थी, इसलिए नाम शास्त्रों में घेवरिया मुनि है। इसलिए यहाँ क्रिया का निषेध कर दिया हो ऐसा मत मानना। नौकारसी कैसे करें, मुझे वापस सकारात्मक पूछते हैं, तो फिर मैंने कहा नौकारसी कैसे करें, क्योंकि प्रश्न उठ गया इसलिए मुझे कहना पड़ा। सूर्यास्त के बाद चौवियार का पचकांड कर ले, क्रिया पूरी पालना चाहते हैं तो फिर पूरी पालो। यहाँ कदम ब कदम चलो। पहले क्या आवश्यक है कि पहले रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है। बहुत तो किया नहीं, और सूर्योदय के बाद में 48 मिनट तक 4 या 3 आहार नहीं लूंगा, ये त्याग रात्रि में कैसे चल रहे हैं। रात्रि भोजन का 3 नहीं 4 आहार का त्याग करे, और फिर प्रतिक्रमण करे, स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे, फिर शयन करे। शयन करके जागृत रहते हुए वह प्रातःकाल निद्रा से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और उठ करके फिर स्वाध्याय में लगे, धर्म चिंतन में लगे। जिस समय प्रतिक्रमण का काल आ जाए उस समय प्रतिक्रमण करे। सूर्योदय हो गया है, प्रकाश हो गया है, इसलिए स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय करते करते ऐसा आत्मामृत का पान होता जाए कि कब 48 मिनट पूरे हो गए पता नहीं लगा, तो कहा जाता है कि वह नवकारसी तप निर्जरा का कारण बन गया। कैसे करें, चाहे वह नौकारसी हो, चाहे प्रहर कोर्सी हो, चाहे अनशन 24 घंटे का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 8 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे और अधिक का हो, ये सारे उसी दृष्टि से मान लेना कि यदि ये बाह्य तप में से कोई भी, ये बाह्य तप मात्र क्रिया है, शरीर के माध्यम से हो रही है, और शरीर के माध्यम से होने वाली वह क्रिया अशुभ से शुभ में है। सत्य प्रकाश जी मुझे पूर्व में भी कहते थे, महाराज कुछ न कुछ तो लाभ बता दिया करो, नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं लोग। और कम से कम उसने 48 मिनट तक, चाहे रात को 10 बजे तक खाया हो, 12 बजे तक खाया हो, बच्चा मान लो सोता भी रह गया हो, परंतु कम से कम उठते से ही, मैं ऐसा भी देखता हूँ, उठते से ही सूर्योदय हुआ नहीं हुआ, और वो एक टूथपेस्ट लिया और टूथब्रश लिया और उस पर लगाया और मुंह में रगड़ा, और तुरंत चाय की चुस्कियां, और फिर थोड़ी देर बाद नाश्ते। महाराज कम से कम ये तो बता दो कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ तो उससे भले हैं, उससे कुछ अच्छे हैं, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने रसनेन्द्रिय पर कुछ अंश में लगाम लगाई है, अशुभ से शुभ में आए हैं। परंतु यदि उसको उन्होंने मान लिया कि मैंने तो ऐसी नौकारसी करके निर्जरा कर ली है, तो वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के साथ शुभ भाव से पुण्य का बंध हुआ है, तो उसका तो बहुत नगण्य फल है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भी क्रिया करनी है तो वह ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, उसके बाद वह कोरी क्रिया है, वह कोरी क्रिया जड़ क्रिया है। इसलिए यहाँ कहा कोई क्रिया जड़ तय रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई। ऐसे जीवों पर ज्ञानी को करुणा आती है कि इस प्रकार की जड़ क्रिया कर करके उसी को मोक्ष का मार्ग समझ करके उसी में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे दया के पात्र हैं, कैसे उनको समझाएं। उन्होंने उसी में मोक्ष का मार्ग समझ लिया है, हठाग्रह मताग्रह कर लिया है। ऐसे व्यक्तियों को समझाना बहुत कठिन है। दूसरा आया, कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मा कोई।
दूसरे भेद में कौन आ रहे हैं कि शुष्क ज्ञानी। कल चक्रेश जी के पिताजी नाम भूल जाता हूँ, गुलाब, हाँ, कुलबासी लाल जी, वे मुझे पूछने लगे महाराज साहब वो पहली नरक कहां से कहां तक होती है, जानना है आपको? जानना है क्या? अरे जानना है कि नहीं? महाराज साहब ज्ञान है ना, अरे ज्ञान तो है, परंतु मैं कहता हूं कि मुझे तो नरक में जाना ही नहीं है। मैं नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए पहली नारकी कहाँ तक है, न दूसरी कहाँ तक है, न सातवीं कहाँ तक है, न उसमें कितना काल होता है और उसमें कितनी वेदना होती है। यदि सम्यक दृष्टि हो गया है तो सम्यक दृष्टि चाहे उसका आयुष का बंद पड़े उस समय तक, यदि सम्यक दृष्टि है और उस समय वह बंद जो करेगा वह सुकुल उत्पत्ति का, महाविदेह क्षत्र का, देव गति का ही करेगा, वह अधोगति का बंद कर ही नहीं सकता। किसका? अधोगति यानी नरक और तिरेच का। छठा आरा लग जाएगा महाराज, उसमें व्याख्या प्रकृति सूत्र में ऐसा आशा आया है, कपी छूटती है, ऐसे ऐसे उस समय महाप्रलय हो जाएगा, ऐसा दुख होगा। वो पढ़ते पढ़ते कभी कभी सुना होगा तो ऐसा लगता है महाराज मैं कभी छठे आरे में पैदा ना हो जाऊं, बताओ क्या उपाय करूं। छठे आरे में कौन उत्पन्न होता है? मिथ्यात्वी, अभवी, घोर पाप करने वाले। सम्यक्त्वी छठे आरे में जाएगा? क्यों जाएगा? अधोगति है। चाहे कहने की अपेक्षा से वो मनुष्य गति है, उस समय भी वो छठे आरे में मनुष्य भी बनता है, परंतु पशुवत जीवन है, पार्श्विक जीवन जीना पड़ रहा है, नारकी जीवन जीना पड़ रहा है। तो क्यों भय खाते हो कि मुझे नारकी में जाना पड़ेगा? फिर भी थोड़ी देर चर्चा की, मैंने कहा कि मुझे तो नरक पर जाना ही नहीं, आपको सम्यक दृष्टि हो गई है तो फिर नरक की चिंता क्यों पाल रहे हो? फिर भी पूछा 25 बोल का थोकड़ा मिलेगा, मैंने कहा ये थोकड़े वोकड़े भी छोड़ो। क्यों कहा? आप कहेंगे थोकड़ा, 25 बोल का थोकड़ा कर लो तो महाराज आपके प्रवचन भी ठीक से हमको समझ में आते हैं, ऐसे भी मुझे कुछ लोग कहते हैं। मैंने कहा मुझे तो 25 बोल का थोकड़ा आता ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य होता है उनको, ऐसा कैसे बोल रहे महाराज 25 बोल का थोकड़ा नहीं आता है? मैंने कहा थोकड़ों का मूल कहां से है? कि मूल है आगम शास्त्र। यदि आगम शास्त्र पढ़ रखा हो तो थोकड़ा उसी में से निकला, मुझे क्या करना उसको जान करके। और दूसरी बात कि यदि 90 दशक में चल रहे हों आयु के, हो सकता है, मुझे पता नहीं, और उस समय अब थोकड़े रटने बैठेंगे कि मैंने कहा रे अब तो आत्मा की रटन करो, थोकड़े की रटन को छोड़ दो। वो थोकड़ा क्या है? जिस समय 2 बहनें 4 बहनें बैठ जाती हैं, 2 भाई बैठ जाते हैं और फिर उन्होंने किसी ने 25, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 250 थोकड़े रट रखे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं। कितने थोकड़े, इतने थोकड़े रट रखे हैं। और फिर क्या शुरू किया? जैसे ही सामायिकली अपना थोड़ी सी क्रिया पूरी की और वे थोकड़े फेर रहे हैं, उन थोकड़ों का रहस्य समझा क्या, अर्थ समझा क्या, उस अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार क्या आत्मा के शुद्ध भाव प्रकट हो रहे हैं क्या, आत्मा का आनंद आ रहा है क्या, पता लगाओ। जो जो इस प्रकार से थोकड़े रट रहे हैं, जो जो इस प्रकार से आगम के सूत्र रट रहे हैं, गाथाएं रट रहे हैं, घोट रहे हैं, वे सारे पता लगाओ कि वस्तुतः क्या। 2 अपेक्षा से पता ये लगाना है कि जो मैं कर रहा हूं, 2 उदाहरण भी आए हैं कुल मिलाकर, उसमें आपके सारे धार्मिक अनुष्ठान सम्मिलित हो जाते हैं। एक आया क्रिया जड़ता और दूसरा है शब्द ज्ञान। जो जो कर रहे हैं उसका फल यदि बाह्य से आंकना है तो वह क्रिया या वह शब्द ज्ञान करने के पूर्व जो आपका रागादि हो रहा था वह क्या मंद से मंदतर 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 होता जा रहा है। रागादि में सारे समझ लेना, रागादि में सर्व विकारी भावों को समझ लेना, और यहां तक समझ लेना कि सर्व शुभाशुभ ये विकारी है। क्यों? कि शुभ भी पुण्य का बंद करा करके चतुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए शुभाशुभ से परे कितने क्षण आपके व्यतीत होते हैं ऐसी क्रिया करते हुए, ऐसा शब्द ज्ञान करते हुए, यह पता लगाना हो
तो कहना चाहिए कि बाह्य में उसका फल आना चाहिए राग आदि की मंदता। अभ्यंतर में पता लगाना हो, बाह्य से क्या काम है, बाह्य का कोई पता लगे ना लगे, परंतु अभ्यंतर में अंतरतम में क्या हो रहा है, तो क्या अंतर में आत्मा का आत्मिक आनंद का आस्वाद आ रहा है। ऐसा लगता है कि जिस समय मैं ऐसा कर रहा था उस समय मुझे ऐसा अपूर्व आनंद आया कि जो पूर्व में कभी नहीं आया, या दूसरी अपेक्षा से कहते हैं कि जो इन 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के माध्यम से सुख का अनुभव होता है, पांचों की पांचों से अनुभव होता है, या आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिस समय इंद्रिय विषय का भोग भोगते हैं उस समय आप कहते हैं सुख तो लगता है। मैं भी कहता हूं सत्य है, सुख लगता है, सुख का अनुभव आता है। यदि सुख का अनुभव नहीं आता होता तो आप सब लोग ये 24 ही घंटे उसी के लिए पिल पड़े हैं, तो नहीं आता हो तो कैसे कर रहे हैं? सुख तो आता है, परंतु वह सुख कौन सा है, तो उसको कहा वह क्षणिक सुख है, कुछ क्षणों के लिए आता है। और क्या आपको निरंतर इन 5 इंद्रियों के भोग अनुकूल ही अनुकूल मिलते हैं? प्रतिकूल भी मिलते होंगे। इस कारण से जब प्रतिकूल मिलते हैं तब क्या करते हो कि पर हाय विलाप होती है, दुख होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो इंद्रियों के माध्यम से सुख मिला, उसमें इंद्रियों के स्थान पर 3 शब्द कहते हैं। एक मेरे साथ है ना आत्मा, मेरे साथ जुड़े हुए 3 मेरे आलंबन। कौन से आलंबन? मन का, वचन का, काया का। काया में 5 इंद्रियां के लेना, मन वचन काया। बाह्य में 3 साधन है। एक साधन है कोई व्यक्ति, दूसरा साधन है कोई वस्तु, तीसरा साधन है कोई परिस्थिति। यदि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अनुकूल से अनुकूलतर, अनुकूलतम मिलती चली जाए तो इंद्रिय विषयों का मन वचन काया के माध्यम से सुख का अनुभव उतना ही अधिक होता जाएगा। यदि ये बाह्य में तीनों या कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूलतम मिल जाए, उस समय क्या होगा कि उस समय उसी तरतमता का दुख आर्त ध्यान होगा। इसका अर्थ है कि ये बाह्य में जो आपने 3 उन साधनों का उपयोग किया, अपने आत्मा के साथ, अपने साथ जुड़े हुए मन वचन काया, इन 3 योगों का सहारा लिया, वे जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वह पराश्रित सुख है। कौन सा सुख? अनुकूल व्यक्ति मिलेगा तो सुख मिलेगा ना नहीं मिले तो नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि जो सुख आप सोच रहे हैं वह सुख आपके हाथ में नहीं है, वह आपके पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के हाथ में। और वो निमित्त आपने सदा अनुकूल ही बांध करके आए हैं क्या? प्रतिकूल भी बांधा है। और इसीलिए कहा जाता है सुख दुख का जोड़ा है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, धूप छांव, कभी धूप कभी छांव। दूसरा एक मुहावरा और कहते हैं, कभी घी घड़ा और कभी मुट्ठी चना। कभी घी घड़ा यानी बहुत अधिक, कि खूब खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, और कभी मुट्ठी चना। ऐसा होता है? दोनों में आप एक समान रहते हैं क्या? बस यही परीक्षा है। सम्यक दृष्टि रहेगा वह दोनों में एक समान रहेगा। उसको यदि बाह्य में सुख मिले तो क्या, और बाह्य में दुख मिले तो क्या, तो समझो अंदर में उसको उस अपूर्व आनंद का आस्वाद आ गया। इसलिए बाह्य से वह प्रभावित तो होता ही नहीं। अंदर में आत्मा का आनंद का आस्वाद आया हो तो 2 अपेक्षा से परीक्षा करना कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो शब्द ज्ञान कर रहे हैं, उसका फल कैसा आना चाहिए। तो बाह्य में राग आदि की मंदता, अभ्यंतर में आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद। जो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो स्वाद आ रहा है वह पराश्रित है, और जो आत्मा के स्वयं का आनंद आ रहा है वह स्वाश्रित है। वह किसी और पर निर्भर नहीं है, वह मेरे पास स्वयं के पास है। और ज्ञानी को इसीलिए करुणा आती है, अरे अपने अंदर में इतना सुख है
उसकी खोज तो करते नहीं, उस सुख का आनंद तो लेते नहीं और बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, इसलिए ज्ञानी को करुणा आती है। दृष्टांत पुराने दिए जाते हैं, कहते हैं कि जिस समय सारे वन में इतनी सुगंध फैली हुई थी और वह इधर से उधर उस सुगंध, उनका इतनी सुगंध कैसे आ रही है, तो वो इधर से उधर वह कुनाचे मार रहा है, ये इतनी सुगंध कहां से आ रही है। हिरण निरंतर चक्कर लगा रहा है, परंतु उसे क्या पता कि उसकी नाभि में ही इस प्रकार की कस्तूरी वह प्रकट हो गई है और उस कस्तूरी की सुगंध सारे वन में फैल रही है। अब वह वन में इधर उधर भटक रहा है, कस्तूरी कहाँ है? दृष्टांत से समझ में आ रहा है क्या? वन में इधर उधर भटक रहा है, ये संसार में इधर उधर भटक करके 5 इंद्रियों के भोगों का सुख, ये सुगंध खोज रहा है। नाभि में कहाँ है सुख? वो कहाँ कस्तूरी है? वह ऐसा सुख, ऐसा आनंद कहाँ है कि आत्मा में ही है। आत्मा के सुख का तो भान नहीं है और बाह्य में दूसरे के माध्यम से सुख की खोज करते हैं, इसलिए ज्ञानी को करुणा आती है, अरे कहाँ ये बाहर भटक रहे हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान वहां कोई। शुष्क ज्ञान क्या है? शुष्क ज्ञान का अर्थ हुआ कि यदि उसने जो शब्द ज्ञान किया है, आपके आगमों में मुख्यतः नंदी सूत्र में आया हुआ है विशेष तौर से, एक आया है शब्द श्रुत, दूसरा दिया है भाव श्रुत। शब्द श्रुत का क्या अर्थ है? प्रथमतः चाहे साक्षात तीर्थंकर हो चाहे सद्गुरु हो, वे शब्द रूप फरमाते हैं। प्रथमतः क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। शब्द क्या शब्द कोरा होता है? मनुष्यों ने शब्दों की रचना की है। मनुष्य ने आपसी समझौते से तय किया कि मैं जिस समय यह शब्द बोलूंगा तुम सब लोग यह समझना। उन्होंने कहा मैं यह जो बोलूंगा तुम सब लोग यह भाव समझना। तो उस शब्द के पीछे कौन कौन से भाव हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए अमुक शब्द, अमुक भावों को व्यक्त करने के लिए अमुक शब्द, यह आपने निर्धारित किया। पता नहीं आपको? पता नहीं, निर्धारित किया है। किसने निर्धारित किया? मानव मात्र ने, समूह ने मिलकर के निर्धारित किया। अब समूह क्यों कहा मैंने? कि यदि आप पंजाब में रहते थे तो चूंकि पंजाब के निवासी हैं, इसलिए वहां पर पंजाब क्षेत्र में रहने वालों की भाषा कौन सी हुई कि वह पंजाबी भाषा हुई। अब पंजाबी भाषा में शब्द का अर्थ कुछ भिन्न होगा और राजस्थान या बंगाल में शब्द कुछ भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। कहते हैं जल खाबो, उनका जल खाबो, पानी पीवो, ये तो ठीक है, परंतु जल खाबो, जल को क्या खाया जाता है? पर बंगाली में ऐसा ही शब्द है। अब उससे हम तो भटक ही जाएंगे ना। प्रत्येक क्षेत्र का निवासी अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली उस बोली को समझता है और वह भावों का ही पुंज है, अभिव्यक्ति का साधन है। शब्द कोरा नहीं है। जिस समय तीर्थंकर साक्षात या सद्गुरु जिस समय शब्द बोलते हैं उसके पीछे भाव। कान किसको ग्रहण करता है? आंख किसको पढ़ती है? एक बहन यहीं मुझे 2-3 दिन पहले आई थी, वहां साहब मैंने ये गुणस्थान कितनी ही बार पढ़ा और समझ में ही नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आप पढ़ पढ़ करके समझ लेना चाहते हैं, गुरु का तो महत्व मिटा देना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो महत्व मिटा देना चाहते हो आप, क्या करना चाहते हैं? पढ़ करके ज्ञानी हो जाएंगे। शास्त्र में, आगम में मात्र शब्द है, उस शब्द का रहस्य गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। कहां से निकालना पड़ेगा? गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। आप गुरु को तो किनारे कर रहे हो और मात्र शब्द पढ़ करके समझ जाना चाहते हो। शब्द कोरा है, उसका भाव क्या है? तो जिस समय तीर्थंकर परमात्मा ने जो भाव व्यक्त किए थे, उन सारे भावों को समेटते हुए गणधरों ने कुछ शब्द दिए, सूत्र दिए, गाथाएं दी, आगम बनाए।
गुरु शिष्य परंपरा से वे सारे आगम कहो कि भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष तक स्मरण रखे गए, लिखे नहीं गए। अब उस समय भी सोचो और आज भी सोचो कि उन शब्दों को रटे चले जा रहे हैं, उन शब्दों को रटे चले जा रहे हैं। यदि ये आगम के सूत्र हैं, इनको कंठस्थ करो, बार बार फेरो, ऐसा गुरु ने शिष्य को आदेश दे दिया। अब वह शिष्य उनको बार बार घोटे चला जा रहा है और पुनः पुनः स्मरण करता है, पुनः पुनः भूल जाता है तो फिर से फेरता है। और ऐसा करके मानो कि 1 आगम, 2 आगम, 3 आगम, मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई ऐसे भी श्रावक श्राविका हैं कि उसने 18 आगम कंठस्थ कर रखे हैं, किसी ने 25 कर रखे हैं, किसी ने 32 के 32 कंठस्थ कर रखे हैं। परंतु यदि उस आगम में से किसी एक गाथा सूत्र आदि का उनको निकाल करके पूछा जाए, जरा इसका भावार्थ बता देना, तो वह नहीं बता सकता। जो प्रतिक्रमण सुनते हैं, जत्ता भे जमनी चम चम भे, कोई एकाध उत्तर दे देना मुझे कि इसका क्या अर्थ है। आप कितनी बार सुनते हैं, बोलते भी हैं, इस प्रकार से बोलते जाना है। हे सदगुरु भगवंत, हे क्षमा श्रवण मेरे गुरु, आपकी संयम रूप यात्रा तो निर्बाध चल रही होगी। मुझे पक्का विश्वास है आप ऐसे सदगुरु हैं मेरे कि आपकी संयम रूप यात्रा निर्बाध चल रही है। तो यह पूछा है जत्ता भी जौनी जम जम्भे, आपने कितनी बार सुना? बोले भी। अब उस सूत्र को आपने कितनी बार बोला है, परंतु क्या आपने सदगुरु को ऐसा पूछा? क्या आपने ऐसी उनकी संयम रूप यात्रा मन वचन काया से शरीर से बाधित नहीं है, ऐसा पूछा ही क्यों? क्योंकि आप वो इच्छा में खमासणों की पार्टी तो 4 बार बोलते हैं। बोलने वाले बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। प्रतिक्रमण में 4 बार पार्टी बोल दी, और हो सकता है कि जिन्होंने निरंतर प्रतिक्रमण किया हो हजारों बार बोल दी और उसका भाव समझा ही नहीं, गुरु के हृदय तक पहुंचे ही नहीं, गुणों तक पहुंचे ही नहीं, और समझ लिया कि मेरे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण आदि सम्मिलित होते हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र के बाद फिर तप आता है। तप में भी 6 पहले बाह्य तप होते हैं, उसके बाद 6 अभ्यंतर होते हैं। उसमें अभ्यंतर में 6 अभ्यंतर में से किसी भी एक अभ्यंतर तप से वह कर्म की धड़ाधड़ निर्जरा करते करते मोक्ष जा सकता है। यदि ऐसा उस प्रायश्चित पश्चाताप प्रतिक्रमण का अर्थ है, आपने इस प्रकार का प्रतिक्रमण कितनी बार सुन लिया, पढ़ लिया, बोल लिया, परंतु आपके मोक्ष मार्ग पर कितने कदम आगे बढ़े? वहीं के वहीं है। कारण क्या है? उसको ज्ञानी कहते हैं वह थोथा ज्ञान है, तोता ज्ञान है। तोता कहते हैं तोते को भी यदि कुछ रटा दो तो वह भी रट लेता है। तो आपको पूरा प्रतिक्रमण याद नहीं होता है तो फिर आपने कुछ शब्द याद कर लिए। प्रतिक्रमण में से कुल मिलाकर के एक शब्दावली तो मुझे याद है, वह सबको पक्की रटी हुई है। जैसे ही वह अंतिम बोलने लगता है, एकदम से एकाध की आवाज आती तो बाकी थोड़े से उनींदी ले रहे होंगे तो चौंक करके तस्मिच्छामि दुक्कडम, इतने जोर से तस्मिच्छामि दुक्कडम बोला है। मैंने कहा रे इनको तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलने तक का ही भान है, उसका हो सकता है अर्थ भी आता हो कि ना आता हो। यदि आता भी हो तो क्या उन्होंने अपने उस पापाचरण को धिक्कारा है अंतःकरण से? यदि कोई व्रत ले रखे हैं तो उसमें लगे हुए अत्याचार को अंतःकरण से धिक्कारा है? तो क्या नहीं। और मान लो इस प्रकार से तस्मिच्छामि दुक्कडम बोला भी है, परंतु
पुनः उस प्रतिक्रमण के बाद, उस साधना के बाद जैसे मैदान में गए और वापस वही घोड़ा वही मैदान, वही घोड़ा वही मैदान, समझ रहे? मुहावरे भी समझना चाहिए थोड़ी सी। वही घोड़ा वही मैदान, पुनः कहाँ चले कि पुनः उसी प्रकार का पापाचरण चल रहा है। और आपने क्या समझा कि मेरे तो मोक्ष मार्ग पर तेजी से दौड़ चल रही है, चल रही है। ये कहलाता है थोथा ज्ञान। तोता भी रट लेता है, आपने भी रट ली। मैंने कहा रे आपकी जीभ को क्यों रटाते हो? इतना बढ़िया उपाय है। यदि आप 1 घंटे का नवकार मंत्र का 5 पदों का जाप करते हैं, बड़ा सरल उपाय है। एक टेप में वह नवकार मंत्र भरो, आपको भरने की भी नहीं, मात्र बाजार से जाकर खरीदने की आवश्यकता है। और जिस समय महाराज के आने का समय होता है, बड़े सावधान रहते हैं लोग, उसी समय उस नवकार मंत्र के जाप का टेप लगाते हैं। मुझे लगता है अरे देखो क्या घर है, क्या संस्कार धर्म के हैं, इनके यहाँ निरंतर नवकार मंत्र का जाप चल रहा है। नाटक वस्तुतः यदि उस टेप पर आपने वह नवकार मंत्र लगा रखा है, उस टेप पर आपने भक्तामर भर रखी, उसी टेप पर प्रतिक्रमण भर रखा है, और अब आपने वो टेप चलाया और भक्तामर सुन लिया और आपने समझ लिया कि तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा के मेरे स्तुति गान हो गया है। यदि आपने वो प्रतिक्रमण सुन लिया, आपने समझ लिया मेरे तो मोक्ष का मार्ग कितने कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा हो गई है, या आपने नवकार मंत्र सुन लिया, तो बस पंच परमेष्टि के सारे गुण मन में मुझे आते चले जा रहे हैं। वह टैप ऐसा बोलते बोलते आपकी जीभ तो 1 घंटे का जाप करती है, प्रतिक्रमण में 48 मिनट में आप प्रतिक्रमण बोल लेते हैं। परंतु यदि उस टेप को कहोगे तुम बोलता चला दो, 24 घंटे बोलता रहेगा। कितनी देर? 24 घंटे। और 24 घंटे आगे भी कहो तो पूरा महीना, पूरा वर्ष में एक स्थान पर गया था, रुका था। उन्होंने कहा हमारा साहब उनको कुछ इस प्रकार से गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा उनका कारखाना बढ़िया चलने लग गया था। देखो क्या क्या बातें जुड़ती है। गुरुओं के आशीर्वाद से कारखाना बढ़िया चलता है। मैंने कहा गुरु इसीलिए होते हैं कि कारखाना बढ़िया चलाए आपका। अपने कारखाने तो छोड़ करके आ गए और अब आपको ऐसा आशीर्वाद है कि आपका कारखाना बढ़िया चले। पर अब जो उन्होंने कहा मैंने सुन लिया, कारखाना बहुत अच्छे चलने लग गया गुरुओं के आशीर्वाद से। तो उन्होंने उस कारखाने में एक नवकार मंत्र का टेप रखा, 24 घंटे चलता है, प्रतिदिन चलता है। मैंने रात में कहा रात में भी इतनी आवाज आ रही है, मैंने कहा कहां से आती है? अब कारखाने में आ रही है। यदि वह 24 घंटे और 12 महीने तक वह टेप यदि नवकार मंत्र बोल रहा है, भक्तामर का पाठ कर रहा है, वह मोक्ष चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो टेप मोक्ष नहीं जाएगा क्या? यदि टेप मोक्ष में जाता हो, आप कहते हैं टेप कैसे मोक्ष में चला जाएगा? तो मैं कहता हूं फिर आपकी जीभ क्या है? जीभ भी तो उसी प्रकार की जड़ है, वह भी तो पुद्गल है। आपने उस शब्द का, उस गाथा का, उस श्लोक का अर्थ तो समझा नहीं, उस अर्थ के अनुसार आपके भाव में शुद्धता आई नहीं, रागादि से रहित हुए नहीं। और यदि आपकी जीभ से निरंतर रटन चल रही है, चाहे आगम के आगम रट डालो, परंतु यदि उसका भाव नहीं समझ में आ रहा है और उस भाव के अनुसार आपके रागादि मंद नहीं हो रहे हैं, आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है, तो समझो कि वह मात्र शब्द ज्ञान, कोरा शब्द ज्ञान, वो कोरा शब्द ज्ञान। और कोरे शब्द ज्ञान से कभी मुक्ति होती नहीं है। अब शास्त्रीय बात कह दे थोड़ी सी, यदि कोई 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यून तक का अध्ययन कर ले, कितना? 9 पूर्व। एक पूर्व का उल्लेख करते हुए उपमा से समझाते हैं कि एक ऐरावत जैसा हाथी और उसको बड़े तालाब में, समुद्र में खड़ा कर दिया जाए, उसके आसपास जितना पानी है वो सारा पानी ऐसी शाही में घोल करके फिर उससे लिखा जाए, तो जितने शास्त्र लिखे जाएंगे वह भी, कितने शास्त्र लिख डालो, एक पूर्व से तो वे सारे शास्त्र कम ही होंगे। ऐसा पूर्वों का ज्ञान कर लिया। आगे मैं यहां तक कह सकता हूं कि जिस समय वे पूर्वधारी व्याख्या करने बैठेंगे, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप ऐसा है, कर्म से रहित परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, लोक का स्वरूप ऐसा है, उस समय जैसे साक्षात तीर्थंकर बोल रहे हैं उस प्रकार से ही बोल रहे हैं। कौन? ये पूर्वधारी। परंतु ऐसे पूर्वधारी कौन हो सकते हैं? तो कहा अभवी भी हो सकते हैं और मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। कौन?
अभवी और मिथ्यात्वी, इन दोनों को एक साथ बोलने की जगह अलग अलग भी बोला जा सकता है। यदि अभवी कहूंगा तो इसका अर्थ है कि उसको कभी भी आत्मा का ज्ञान सद्दान होगा ही नहीं, होता ही नहीं। मिथ्यात्वी जिस क्षण तक है तब तक वह चाहे कितने ही सूत्र रट ले, परंतु कितनी व्याख्या उत्कृष्ट कर दे, परंतु उसको स्वयं को आत्मा का विवेचन तो कर रहा है, परंतु उस आत्मा का स्वयं का ज्ञान और भान हुआ नहीं है, वह मिथ्यात्व में ही है। एक उल्लेख हमारे यहाँ बड़ा विचित्र आया, ये शब्द ज्ञान और भाव श्रुत और शब्द श्रुत को समझने के लिए, कि जिस समय पूर्वधारी ये काल कवलित होते जा रहे थे, बहुत अकाल पड़े थे उस काल में, उस समय फिर चिंता हुई संघों को, धर्म संघों को चिंता हुई कि ये पूर्वधारी जो है काल कवलित होते चले जा रहे हैं और अब पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। एकमात्र भद्रबाहु स्वामी प्रथम, वे 14 पूर्वों के ज्ञाता थे और हिमालय में किसी कंदरा गुफा में एकांत अपनी ध्यान साधना में, प्राण ध्यान साधना में लगे हुए थे। वो प्राण ध्यान साधना कैसी होती होगी कि प्राण को इतना संयमित कर ले कि प्राण चल रहे हैं कि नहीं, श्वासोश्वास बल प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका भी कोई निष्णात वैद्य भी उसकी नाड़ी देख करके पता नहीं लगा सकता है कि सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसी साधना में चला जाता है और निरंतर आत्मा में रमणता का ऐसा अभ्यास, ऐसी प्राण ध्यान साधना में वे हिमालय की कंदरा में बैठे हुए कर रहे थे। संघ ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा कि पूर्वधारी विलुप्त होते चले जा रहे हैं और पूर्वों का ज्ञान एकमात्र आपके पास है, इसलिए आप पूर्वों का ज्ञान देने के लिए शिष्यों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी साधना में लगा हुआ हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता। वापस आ गए। संगठना ने फिर से विचार विमर्श किया, चतुर्वेद संघ ने, तीर्थ ने फिर से विचार किया। उन्होंने वापस प्रतिनिधि मंडल भेजा कि तीर्थ की, धर्म संघ की आज्ञा के उल्लंघन का क्या प्रायश्चित आता है, जरा आप यह फरमा दो। प्रतिनिधि मंडल ने क्या कहा जाकर के? इसीलिए जब कई लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर महामंत्री अध्यक्ष पूरे संघ की तरफ से कोई बात कहता है, मैंने कहा सिर माथे पर। क्या कहता हूं? आपके आज्ञा सिर माथे पर। क्यों? क्योंकि मैं तो चारों तीर्थ का एक अंग हूं। आप 2 अंग आप भी हैं, 2 अंग हम भी हैं। सब मिल करके तीर्थवासी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना में लगे हुए हैं। इसलिए तीर्थ की कहो, संघ की कहो, बड़ी महत्ता है। ये संघपति समझ लेना, बड़ी महत्ता है आपकी। जिस समय ये संदेश गया तो विशिष्ट ज्ञानी थे, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको पूर्वों का ज्ञान देने के लिए तत्पर हूं। और फिर 500 शिष्यों को उनकी सेवा में भेजा गया, परंतु पूर्वों का ज्ञान इतना कठिन, नीरस भी, कठिन भी, बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि 500 के 501 को छोड़ करके सारे भग लिए और एक बचे स्थूलिभद्र, और उन्होंने 10 पूर्वों तक का ज्ञान कर लिया। और उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा अपने ज्ञान के, साधना के बल पर बाह्य में लब्धि भी हो गई। अपनी ही बहन मां स्थितियों के सामने उनको चमत्कार दिखा दिया, शेर बन करके बैठ गए। गुरु को ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा शिष्य अपात्र हो गया है, कुपात्र हो गया है। यदि वह लब्धि चमत्कार के पीछे चला गया है तो अब वह ज्ञान का पात्र नहीं है। उन्होंने कहा अब तुमको आगे बोध नहीं दिया जा सकता। फिर संगठना में समस्या आ गई, करे 10 पूर्वी हुए, 14 पूर्व का ज्ञान मिलना चाहिए था। उन्होंने फिर उनको अनुनय की। स्थूलिभद्र ने पश्चाताप प्रायश्चित किया और फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे कुपात्र को नहीं दे सकता, क्योंकि संगठना का आदेश था, संघ का आदेश था। तो उन्होंने 4 पूर्वों का शाब्दी ज्ञान दिया। मुझे मात्र बात इतनी सी समझानी थी हो कि शब्द श्रुत क्या होता है, ये क्रिया, ये
थोथा ज्ञान क्या होता है, तो कोरा ज्ञान क्या होता है। वो कोरा ज्ञान समझाने के लिए, बताने के लिए मुझे उदाहरण देना पड़ा है कि उन्होंने मात्र शाब्दी वाचना दी। क्या अर्थ हुआ? मात्र सूत्रों को शब्द रूप में बता दिया और उन्होंने उनको कट्टस्थ कर लिया, भाव नहीं बताए, भाव नहीं बताए। अब अपेक्षा से हम कहते हैं कि स्थूलिभद्र 14 पूर्वधारी थे, परंतु वस्तुतः वे 10 पूर्वधारी ही माने जा सकते हैं, क्योंकि शेष 4 पूर्वों का भाव तो उनको समझाया ही नहीं था। यदि इतने पूर्वों के ज्ञान करने वाले को भी यदि कहा जाए कि वे थोथा ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, तो फिर अब आपका विचार कर लेना। जो 1 से लगा करके 25 बोल से लगा करके 250 थोकड़े, फिर न जाने कितनी गाथाएं। हाँ, कौन सा जीव किस गति से किस गति में जाता है उसको कहते हैं गति आगति। उसमें कितनी संख्या में गति होती है, कितनी संख्या में आगति होती है। अब यहाँ पृथ्वी काय का जीव, उसकी कितनी गति है, कितनी आगति है। 2 व्यक्ति मिलकर के जैसे इस प्रकार की संख्या पर घोर मंथन कर रहे होते हैं, मैं कभी सामने बैठा रहता हूँ, मौलाना साहब आप फरमाओ इसमें गति कितनी है, आगति कितनी। मैंने कहा मुझे पता नहीं। ऐसा कैसे कहते हो, आपको पता नहीं, आपने सारे आगम पढ़े। मैंने कहा मैंने इस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। उत्तराधन सूत्र में कहा, हे साधक सार्थक सार्थक ग्रहण कर ले और निरर्थक छोड़ दे। क्या भगवान की वाणी में कोई निरर्थक भी है? नहीं है। फिर ये मैं जो क्यों कहा कि निरर्थक छोड़ दे, उसको दृष्टांत से समझाना है। जिस समय आप कोई रोग लेकर के किसी चिकित्सक के पास गए उपचार कराने के लिए और पूछा, उपचारक महोदय आपके पास किन किन रोगों का उपचार है? वकील साहब आप कौन कौन से प्रकरणों में लड़ने की क्षमता, कौन कौन से कानून जानते हैं? अमुक प्रकार का प्रकरण हो तो उसमें आपका कानून क्या कहता है, न्यायाधीश क्या निर्णय देगा? भगा देगा आपको। कौन? वो चिकित्सक। और वह वकील आपको भगा देगा। एक ही प्रकरण चाहे वह 1 लाख का हो, दूसरा प्रकरण 1 करोड़ का हो, आप पूरा प्रकरण समझाओ। 1 लाख के प्रकरण के लिए भी कानून वैसा ही है और 1 करोड़ का हो तब भी वह वैसा ही कानून है। वह अपना शुल्क किसके आधार पर लेगा? 1 लाख। हाँ, आपने तो बताया कुछ नहीं और आपने हल ले लिया और आपने थोड़ी सी शुल्क दे दी, परामर्श शुल्क। नहीं करेगा। यदि उपचारक के पास आप गए कि आपके पास कौन कौन से उपचार हैं, उनका भगाओ, क्या बताना पड़ेगा? अपना रोग बताना पड़ेगा। मेरे पास भी इसी प्रकार के लोग आते हैं, महाराज ब्रह्मचर्य की साधना कैसे होती है? मैंने कहा सीधा सीधा क्यों नहीं पूछते हो कि मैं कामराग से बहुत, कामुकता से बहुत दुखी हो रहा हूं। पूछना क्या चाहिए? पूछना ये चाहिए कि मैं कामुकता मेरे पर बहुत सवार होती है, उसका क्या उपाय करूं? क्योंकि और सारे लोग बैठे हुए ना, क्या पूछेंगे? ब्रह्मचर्य की साधना कैसे होती है? लोग समझेंगे अरे देखो कैसे ब्रह्मचर्य के साधक है, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए इतनी ऊंची ऊंची बातें पूछ रहे हैं। ये कैसे तरीके हैं आपके? वस्तुतः रोग खोल खोल करके उस चिकित्सक के पास जाते हैं तो मुझे पता है वह थोड़ा सा परीक्षण करके, कुछ ऐसे विशेषज्ञ होते हैं कि नाड़ी देख करके सारा पता लगा लेते हैं, कुछ थोड़ा सा और करके, ये अंग्रेजी, वे थोड़ा सा और कुछ परीक्षण करके पता लगा लेते हैं। जैसे ही चिट्ठी लिखना प्रारंभ करते हैं दवाइयों की, वैसे ही वो बहन ये भाई बोलते चले जाते हैं। उन्होंने कहा भाई सुन लिया ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा भी ऐसा भी। मैंने कहा वहां तो अपने सारे रोग खोल खोल करके दिखाते हो और यहाँ आते हो तो छिपा लेते हो। कहाँ आते हो तो? अरे जहां पर अपने उस रोग का, इस आत्मा के रोगों का निवारण का उपाय मिल सकता है, वहां पर आप अपना रोग छिपा जाते हो और ज्ञान बघारना शुरू करते हो। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। उसको कहते हैं शुष्क ज्ञान। वो शुष्क ज्ञान बघारता है। वहां पर प्रश्न कैसे पूछे? जिन प्रश्नों का उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा भाई पृथ्वी काय से तो आप निकल करके आ गए ना, अब पृथ्वी काय का जीव कहां से कितनी गतियों में जा सकता है? वो
पृथ्वी काल में कितनी गतियों से आ सकता है, उसको कहते हैं गति आगति। ये तो बता सकता हूं कि कहां पर मिलेगा। कानून जानने वाला वकील मात्र ये जानता है कि उसका विषय कहां मिलेगा। तो मैं आपकी समस्या का निवारण तो बता दूंगा कि यह वस्तु अमुक स्थान पर मिलेगी, और आपको नहीं समझा दो तो मैं उसको खोल के समझा भी दूंगा, परंतु सारा कंठस्थ रखना आवश्यक है? कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए वो आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आत्मा के रोग को पहचान लिया, और वह उपचार महावीर के वहां पर कहां पर मिलेगा वह मैंने खोज लिया। शेष सारे रोग और रोगों के उपचार मेरे लिए निरर्थक हैं, और किसी लिए सार्थक होगा। तो निरर्थक को छोड़ दे, यानी जो अपने प्रयोजन का है उसे ग्रहण कर लो। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय 4 प्रकार के हैं। क्या चारों कषायों से प्रत्येक व्यक्ति एक समान प्रभावित हो रहा है? कोई क्रोध से, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, 5 इंद्रियों में से कोई अमुक इंद्रिय से, कोई अमुक इंद्रिय से। जिसका जैसा रोग है वह अपना रोग पता लगा ले और उसका उपाय सदगुरु से या आगम से खोज करके उसका उपचार कर ले। उपचारक के पास तो बहुत सारे उपचार हैं, औषधि विक्रेता के पास हजारों औषधियां हैं। मैं कौन सी औषधि मांगूंगा कि जो मेरे रोग का उपचार कर दे? कि यदि काम रोग है तो काम रोग का उपचार कहाँ मिलेगा? कि ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में मिलेगा, समवायक सूत्र में 9 वार्ड में मिलेगा, अमुक स्थान पर मिलेगा। मुझे वहां खोज लेना है। क्यों? क्योंकि मैं अमुक रोग का रोगी हूं। यदि मैं क्रोध का रोगी हूं तो फिर मुझे क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होता है वह वहां खोजना पड़ेगा। गुरु से यह पूछना पड़ेगा कि क्रोध किस कारण से होता है और किस कारण से क्रोध का उपाय बताओ कि क्यों क्रोध कैसे शांत हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, वह मात्र ज्ञान बघारने के लिए 2, 5, 7, 10 भाई बहन या केवल भाई या केवल बहनें जब कहीं जाती हैं तो कहते हैं कि अपने साथ एक ऐसा भाई या एक ऐसी बहन को अवश्य ले जाते हैं कि महाराज के यहाँ जाएंगे, वो कहेंगे भाई कोई शंका समाधान हो तो पूछो। तो किसको आगे करते हैं? वो अध कचरे को आगे करते हैं। किसको आगे करते हैं? वो अध कचरे को आगे करते हैं। दूसरे अध कचरा वो थोड़ा सा उसने कुछ पढ़ा लिया और उसके बाद में बस उसी पढ़ा कि जो अपना मताग्रह बना रखा, हताग्रह बना रखा, उसके आधार पर प्रश्न पूछता रहता है। वो प्रश्न कईयों से पूछता है। मेरे पास भी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आ गया, महाराज साहब मैंने अमुक प्रश्न कई संतों से पूछा था। मैंने कहा इन्होंने अपने कुछ पक्के प्रश्न बना रखे हैं, उसको अंग्रेजी में पेटेंट प्रश्न कहते हैं। बना रखे पक्के, और वो प्रश्न सदैव पूछ लेंगे, हर एक को पूछ लेंगे, कोई बात करना है। दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं? जिसको कुछ नहीं आता, एक मोक्ष मार्ग प्रवचन ग्रंथ में प्रश्नावली पर एक प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है, 2 विकल्प दिए हैं उसमें, कौन सी धर्म सभा उत्कृष्ट है, पहली या दूसरी? पहली सभा ऐसी है कि जिसमें सारे कोरे बैठे हुए कुछ नहीं जानते, अज्ञानी। दूसरी सभा में कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ काफी अधिक सुन चुके हैं और सोचते हैं चलो महाराज आए हैं तो थोड़ी परीक्षा भी हो जाएगी, चलते हैं। दूसरी सभा में इसमें के व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ अज्ञानी भी बैठे हुए हैं। पहली सभा में कौन बैठे हुए? सारे अज्ञानी बैठे हुए हैं। मैंने पूछा इसमें से कौन सी धर्म सभा उत्कृष्ट है? बड़ा अटपटा लगता है कि अज्ञानियों की सभी अच्छी सभा अच्छी होती है। अज्ञानियों की सभा अच्छी क्यों कही? उसने कोई तोता ज्ञान रट्टा ज्ञान करा नहीं रखा है, कर नहीं रखा है। उसको कोई समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। उसने कोई हटाग्रह मताग्रह कर नहीं रखा है, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि उसने कोई मिथ्या मान्यता कर रखी है और उस पर इतनी दृढ़ आस्था कर रखी है, नहीं मैंने आगम में ऐसा पढ़ा हुआ है, मेरा ऐसा अर्थ ऐसा मैंने समझा है, अमुक में मैंने अमुक ने जो विश्लेषण किया उसमें उन्होंने ऐसा समझा और वो मुझे लगता है कि वही सही है, ऐसा जो हटाग्रही सामने बैठेगा और उसको मुझे समझाना पड़ेगा, तो पहले उसने जो वह मत कर रखा है मान्यता में, उसको मिटाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और फिर अपना सही सम्यक प्ररूपणा क्या है वह समझानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ नहीं जानता है वह सबसे बढ़िया है, और जो कुछ नहीं जानता है, आप कहते हैं हमें तो कुछ
ज्ञान है ही नहीं, हम क्या पूछें? सामान्य आप क्या कहते हैं? हम क्या पूछें? हम पढ़ते ही नहीं, स्वाध्याय करते ही नहीं, हमें तो कुछ ज्ञात ही नहीं, क्या पूछें आपसे? मैंने कहा जिसको कुछ नहीं आता है उसके पास 1000 प्रश्न है। कितने? 1000 प्रश्न है। ये 1000 प्रश्न कैसे बन जाते हैं? और साहब आप कहते हैं बच्चों से प्रेम करना, पत्नी या पति से प्रेम करना, बच्चों से स्नेह वात्सल्य रखना, बड़ों के प्रति आदर करना, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये सारे पाप हैं? यदि ये पाप है तो नवे पूछता है तो फिर क्या हमारी घर गृहस्थी पाप का कार्य है? तो फिर ये घर गृहस्थी बना ही क्यों? संसार बना ही क्यों? फिर ये संसारी सारे इसने कर क्यों नहीं? फिर हम संसार में रहकर के फिर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब कितने प्रश्न खड़े हो गए? प्रश्न खड़े हो गए कि नहीं? आप कहते हैं क्या पूछें? आपके सामने समस्या नहीं है कि नहीं? आपके सामने कई समस्याएं हैं, पर वहां मौन साध जाते हैं। एक कारण क्या? एक कारण तो यह है कि लोग समझेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता। सोचो ही मत, सब आपके जैसे हैं। क्या मान लो कि सब आपके जैसे हैं, कि सभी इसी प्रकार के, बस बोल नहीं रहे हैं, बोले तो उनकी भी पोल खुले। तो यहाँ यदि आप पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि मैं ऐसे स्थान पर आ गया हूं जहां पर मुझे अपने आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, किसी मूलभूत महावीर के सिद्धांत के बारे में कोई शंका उठी है, मैं वस्तुतः इस प्रकार का घर और गृहस्थी चलाते हुए साधना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वहां रहकर के कैसे कर सकता हूं, कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। परंतु आप उसका उपाय, प्रश्नों का समाधान लेना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मात्र संयमी फिर क्या करते हैं? मैं बताता हूं कारण क्या है। आप जब कुछ नहीं पूछते हैं, हाँ कुछ करते हो कि नहीं करते हो, माला फेरा करो, चलो कम से कम ऐसा करो, ये प्रतिकोण याद करो, सामायिक याद करो। और वो सामायिक याद करो, प्रतिकोण याद करो, उनको आपने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ समझाया नहीं, अब आपने वो प्रतिकोण की सामायिक की पाटियां रट ली। कितना परिश्रम किया पार्टी रखने में, और उसके बाद में उसका अर्थ तो समझा नहीं, भाव समझे नहीं, उसके अनुसार आप अपने साधना में उसको भावों को जोड़ते नहीं। तो कहा वह जितना आपने सामायिक प्रतिक्रमण का रट्टा लगाया है वह पूरा शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान। आदर्श नगर जयपुर में कुछ बच्चे इस प्रकार से आते थे, तो मैंने ये सामायिक की पार्टियां पढ़ाते समय करेवी भंते की पार्टी का अर्थ समझाने के लिए 1 घंटा लग गया। मैंने कहा इसको 1 मिनट में मैं अर्थ बता देता, परंतु एक एक शब्द का क्या महत्व है। लोगस की पार्टी जिसे हम समझाने लगे तो करीब करीब 1 घंटा लग गया, और 1 घंटे तक लोगस की पार्टी का अर्थ, मर्म, रहस्य, उस लोगस की पार्टी में तो सारा ज्ञान समा जाता है, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञानी है। कितने? अनंत ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, अनंत ज्ञान के धारा। क्यों? क्योंकि उसमें ये 24 अनंत ज्ञान के धारा, फिर ये 24 जो वर्तमान में, ये 24 पूर्व में, जो 24 पूर्व में, जो 24 जितने ज्ञानी हुए थे वो सारे अब जो सिद्ध हो गए हैं, और उन सिद्धों का, उन अर्यंतों का, उन केवलियों का क्या स्वरूप है, यदि वह स्वरूप उसको समझ में आ जाए, और फिर वह लोगों की चाहे वो प्राकृत पार्टी भी बोलेगा, तो उस समय उसका जो भाव आएगा, जो आनंद आएगा, उसका कुछ अलग ही महत्व है। नहीं तो मात्र आपको यदि बोलते जाना है, तो मैंने अभ्यास करके यहां तक सुना दिया कि मैं एक निश्वास में पूरी लोगस की पार्टी उच्चारण के साथ बोल सकता हूं स्पष्ट। कितनी देर लगती है? निश्वास समझते हैं? एक श्वास पूरी भरी, और उसके बाद में उस एक श्वास को छोड़ करके लोगस का उच्चारण करता जाऊंगा, और एक श्वास पूरी हो जाएगी। कितनी देर लगी एक लोगस को बोलने में? आधा मिनट। आधा मिनट में अनंत ज्ञानियों के गुणों का को स्मरण आएगा। इसलिए कहता हूं वह कोरा ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान है, और शब्द ज्ञान से कभी मोक्ष का मार्ग नहीं बनता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कोई तो क्रिया जड़ता में फंस गया है, और कोई शुष्क ज्ञान में फंस गया है। ज्ञानी को इन दोनों 7 प्रकार के साधकों पर दया आती है कि अरे क्यों नहीं ये सत्य स्वरूप समझते हैं, मोक्ष का मार्ग इससे कुछ भिन्न है। वह तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप रूप मोक्ष का मार्ग है। उसका सम्यक स्वरूप समझ करके जो इन चारों की युति पूर्वक साधना करेगा, उससे उसका आत्म
आत्मज्ञान होगा, आत्मदर्शन होगा, आत्मरमणता होगी और वही मोक्ष का मार्ग है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर मानकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।